नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब आप लोग को जानते हैं, याद होगा कि जब इंडिया अलायंस बना था, INDIA अलायंस जब बना था, तब बहुत बड़े बड़े नेता ने बड़ा घोषणा किया था कि हम लोग जो है एक हैं, मजबूती के साथ जो है ना हम लोग सीट शेयरिंग पर सहमति बनाएंगे और उसके बाद जो है चुनाव लड़ेंगे और मोदी सरकार को इस बार जो है ना लोकसभा चुनाव में हरा के रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे राज्य चुनाव जो है सामने आया, अलग अलग राज्य में जो चुनाव हो रहा है वो जब सामने आया, उसमें उम्मीदवार का लिस्ट सामने आया, तो हम जानते हैं एकदम भौचक रह गए। अब भौचक इसलिए रह गए है कि देखे कि जो पार्टी सब एक था उस अलायंस में, उस सब एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए हुए जी। तो ऐसे में जब लोकसभा की बात आएगी तो सीट शेयरिंग पे बात कैसे बनेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में लड़ेंगे तो फिर सब लोग एक हैं, ये वाले बात का क्या हुआ है ना। तो हम लोग जो है चलते हैं आज इसी विषय को लेकर अपनी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इंडिया अलायंस में एकता सुरक्षित है कि नहीं। आइए। अच्छा सर, ये बताइए कि INDIA इंडिया अलायंस जो बना था उसके बारे में जानकारी है आपको? जी जानकारी है। जो विपक्ष का साझा गठबंधन है और लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अगर मत अलग अलग है तो सिर्फ सत्ता के लिए आप अपने मत को एक साथ कर लें और बाद में जब सत्ता हासिल कर लें तो उसी के लिए आप एक दूसरे से खींचातान करें। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, हम सब चाहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि भविष्य तो तभी तय होता है ना जब अभी वर्तमान मजबूत है ना। इतना बड़ा नेता मिलके जो है इंडिया अलायंस बनाए थे, तो हम लोग भी सोचे थे कि बड़े नेता मिलके कुछ बड़ा काम करेंगे, है ना। लेकिन अभी जहाँ चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे JDU के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, केजरीवाल के पार्टी का जो पार्टी है, नीतीश कुमार का पार्टी है, सबके पार्टी का बड़ा नेता के पार्टी का जो उम्मीदवार है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में भिड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसे सीट, जब लोकसभा की बात आएगी तब कैसे सीट शेयरिंग पे बात बनेगा? देखिए, चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि अगर कोई राजा के प्रति अगर लोग एकजुट होते हैं, इसका मतलब सुनिए कि वो राजा सही है। तो वो राजा सही है। अभी मोदी जी का लहर है। हाँ। मोदी जी रहेंगे। हाँ। इनके बाद भी कोई होगा, अभी 5 साल वही सरकार बनाएगा। नहीं, देखिए अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन मजबूत विपक्ष का होना तो जरूरी है। लेकिन अभी विपक्ष के जितने बड़े मजबूत, जैसे घर में अब 3 भाई अगर हैं, हाँ। 3 भाई तो ढंग से नहीं चलता है। इतनी बड़ी राजनीति कहाँ से चल जाएगा। पूरे देश के जो पूरे इंडिया के जितने राजनीति वाले जो मिल गए हैं, हाँ। चलने वाली बात है, हम आएंगे वो सीट दीजिए, वो कहेंगे वो सीट दीजिए, फिर अगर आपस में ही लूट हो जाएगा। जब एक आदमी से जब शिकायत हो रही है कि मोदी जी बहुत लूट रहे हैं, हाँ। तो आप लोग जब इतना बनिएगा तो आप लोग कितना लूटिएगा बताइए। हाँ। तब वहाँ पर कैसे ये हाल होगा। आप किसको चोर बताइएगा आप? हाँ। अभी तो मोदी जी को चोर बोल रहे हैं। हाँ। उस समय आप किसको पकड़िएगा? हाँ। पकड़ सकते हैं टोटल को? नहीं पकड़ पाइएगा। वो तो और खराब हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक चोर को तो आप पकड़ भी सकते हैं, लेकिन सबको तो नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा तो पेच फंसा हुआ है भैया कि वो लोग बहुत मजबूती से बोले थे कि हम लोग एक चुनाव लड़ेंगे। वो आपको देखने में लग रहा है, सब कोई बात नहीं। जैसे वही लोग बोले थे ना कि हम लोग जो है एकदम बढ़िया से साझेदारी से लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल जी काहे ना आए थे? केजरीवाल जी पहले भाग गए थे, एक बार, फिर दूसरा बार मीटिंग में भी पीछे मुड़ गए। वो सोचा कि हम प्रधानमंत्री बने, वो वाला सोचा हम बने। हाँ। कौन बनिएगा प्रधानमंत्री? हाँ। कोई यकीन बनिएगा। हाँ। सब में तो नेता में सब करे हम ताकतवर हैं। हाँ। तो बोलने से ना होगा। सब तो बड़ा नेता ही है भैया, कोई छोटा नेता है? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2024 में लोकसभा है और लोकसभा इस साल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये चाहते हैं कि सत्ता पलट जानी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई वही सत्ता रहनी चाहिए। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे बहुत ठीक है। किसी भी आदमी को बहुत दिन तक राजनीति में नहीं बने रहना चाहिए, और एक तरफ ये भी ठीक है कि अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको बने रहना चाहिए। दोनों लोगों का मत ठीक है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस बना था, तो हम लोग भी देख रहे थे कि बहुत मजबूती से वो लोग एक हुए थे। लेकिन अभी उन लोगों में अगर सीट शेयरिंग पे कहीं ना कहीं अगर बात विधानसभा में बनता है, तभी लोकसभा एक उसके आगे वाला सीट है और उसके एक समझिए कि एक कदम आगे है वो। तो विधानसभा में बात बनेगा तभी तो फिर लोकसभा में बनेगा। हाँ, विधानसभा में यदि उन लोगों का सीट का बंटवारा जो है अगर सही ढंग से हो जाता है, तभी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें वो मजबूती से लड़ सके। नहीं तो अगर इंडिया अलायंस को देखा जाए और बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी रहने का ये कारण है कि उनका एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार वो भी अच्छा है और कुछ क्षेत्र में उन्होंने काम भी बहुत अच्छे से किया है। उनके आने से जो डिजिटल इंडिया है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। बहुत सारे ऐसे कानून भी हैं जिस कानून को हटाया गया है या कुछ नए कानून लाए गए हैं जिससे फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि
इंडिया अलायंस जो बना है भैया, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब होता है कि जब बहुत सारे नेता बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा सा लोगों के लिए भी एक कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन खैर, उसमें सारे नेता कहा जाए कि अपने अपने क्षेत्र में एक बढ़िया नाम है, तो अपने अपने पार्टी के लिए एक बड़ा नाम है, तो लोग सब एक हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव जब हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो जो सारे नेता जो एक थे, तो उनके पार्टी का देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वहां पे भी चुनाव लड़ रही है, वहां पे उनके सामने अखिलेश यादव की पार्टी है, वहां पे उनके सामने राहुल गांधी की पार्टी है। तो ये लोग जो लोकसभा चुनाव में एक होने की बात कह रहे थे, तो इनके प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने हैं, इनके उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं। बैंक कभी एक हुआ है, एक तराजू को कभी तोलाया है बैंक। रह गई बात की इंडिया के नेता लोगों की बात, हाँ। उसमें एक भी शख्स है, सब पर केस चल रहा है घोटाला का, इसलिए सब एक हुआ अपने बचने के लिए। तो बचेंगे भी तब ना भैया, जब तो एक बचेंगे होंगे। तो जीतेगा तब ना बचे। पब्लिक अब इतना बेवकूफ नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, सब समझ रहे हैं, सोच समझ के जवाब दिया कि ये जितने ये जो इंडिया अलायंस बना था, तो इसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन फिर ये अभी एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं? देखिए, ये महागठबंधन की जरूरत है आज देश में, जो है ना, आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकता है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष नहीं बता सकता, लेकिन मोदी सरकार आरक्षण के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, मुझे ये जानकारी है। बीच बीच में जो है कोर्ट के सहारा लेकर के एक जो है संविधान पर खतरा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि सच में जो है यहाँ पे बिहार से जब पटना में खासकर जब रैली हुआ था और सारे बड़े बड़े नेता आए थे, तो सबके मुंह से एक ही बात निकला था कि हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन अभी उनके उम्मीदवार आमने सामने हैं, तो ऐसे में लोकसभा जब चुनाव आएगा तो उनके बीच में सीट शेयरिंग पे बात कैसे बनेगा? लोकतंत्र है। हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप भी हो रहा है। हाँ। भारतीय क्रिकेट टीम को अगर स्वरूप आप देखेंगे, हाँ। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग खिलाड़ी हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन यही खिलाड़ी जब रणजी मैच होता है, हाँ। तो अलग अलग राज्यों में अपने अपने राज्य की तरफ से खेलते हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। हाँ। ठीक है, सभी दल अलग अलग हैं और लोकतंत्र में सभी दलों को चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है। हाँ। तो सारे दल जो हैं, हाँ। जो भी राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव होना है, तो ये प्रतिबद्ध है सारे दल एक साथ, हाँ। कि सारे दल एक साथ, हाँ। और मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं, हाँ। उसके खिलाफ जो है चुनाव लड़ना। मतलब हम लोग को ये यकीन रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव की जब बात आएगी तो सीट शेयरिंग पे एकदम बात बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये पता है तो कि रणजी मैच में जैसे खिलाड़ी अपना निखार करते हैं, हाँ। ठीक है, प्रैक्टिस करके, हाँ। और उसके बाद फिर जब इंडिया टीम का सिलेक्शन होता है, तो हाँ। यही सब खिलाड़ी जो है हाँ। एकत्रित होकर के और देश के प्रति जो है लोकसभा अच्छा में खेल कहीं कर- IPL नहीं ना हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम प्रतिबद्ध है और हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार चारों खाने चित करने के लिए महागठबंधन तैयार है। हाँ, चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बिहार में जब ये रैली हुई थी और एकता वाला रैली हुआ था, तो यहाँ पे सब लोगों ने यही कहा था कि हम लोग एक हैं, हम लोग एकता से लड़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं हम लोग बहुत दिन तक देखने को भी मिला। लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल इसलिए है क्योंकि राज्य में, अलग अलग राज्य में उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो फिर अगर मजबूती से लड़ने की बात आएगी तो कैसे काम चलेगा? मैडम, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि चुनाव के समय में नेता लोग कितने भेद बदलते हैं। अगर हम हार भी जाते हैं, लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, तो पैसे की चोट पे विधायकों को खरीदा जाता है, सांसद को कीना जाता है और अपनी सरकार बनाया जाता है। ये कहाँ की बात है? हाँ। ये कहाँ की बात है? महागठबंधन की यहाँ सरकार है। हाँ। अभी यहाँ पे आपका जाति जनगणना हुआ, हाँ। सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ। किसी को इससे क्या एतराज है? पर बीजेपी वालों को बहुत एतराज है कि आप जाति जनगणना क्यों कराएं? नहीं, आम लोगों को भी एतराज हाँ। है, क्योंकि हम आम लोगों से भी बात किए, तो खैर वो दूसरा बात है। जी, जी। बहुत सारे आम लोग इससे खुश भी हैं, बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं, तो वो तो दूसरी बात है। जी, जी। हर बात से किसी न किसी को खुशी होता है, किसी न किसी को दुख होता है, वो दूसरा मैटर है। जी, जी। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग पे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ क्यों है? रहेंगे ना मैम। हाँ। वो तो रहेंगे कि सभी चाहते हैं कि हम भी मंत्री बने, हम भी विधायक बने। हाँ। और सीट शेयरिंग, जितने लोग विधानसभा में जितनी सीटें हैं, हाँ। उससे ज्यादा तो दिया नहीं जा सकता है। हाँ।
है ना। हाँ। हमारे ही क्षेत्र के 3 प्रत्याशी थे, एमएलए का सीट लेने आरजेडी ऑफिस पहुंचे, तीनों। हाँ। और तीनों एक दूसरे से आज कट्टर दुश्मन बन गए। हाँ। आरजेडी तो किसी एक ही को सीट देगी, हाँ। एक ही को देगी ना। अब उससे हमारे बोलचाल बंद, हाँ। सारा रिश्ता नाता खत्म, आए अभी कुछ नहीं चल रहा है हम लोगों को तब बीच में। बताइए। जबकि हम आम जनता हैं, हम आपसे बोले हाँ। तो इनके लिए खराब, इनसे बोले तो इनके लिए खराब। सरकार ऐसी चलती है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सरकार का मतलब क्या, गठबंधन बना को रखे। हाँ, तब ये लोगों में मानसिकता है कि अभी किसी से कोई मतलब नहीं रखता। आपको क्या लगता है भैया कि सहमति बनेगा कि नहीं बनेगा? सहमति बनेगा ना, बनेगा। क्योंकि हाँ। अभी स्टेट का इलेक्शन हो रहा है। स्टेट अगर जीतेगा तो आगे सहमति ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा, ये भी रणनीति हो सकता है कि जहाँ से जो जीते बाद में सब लोग एक हो जाएंगे, हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? होगा ना, क्योंकि इसीलिए तो गठबंधन, महागठबंधन बनाया गया है। हाँ सॉरी, इंडियन अलायंस हाँ, बनाया इंडिया गया है। अलायंस। हाँ इसी के लिए ना कि ताकि रोजगार जो बचा हुआ है, मतलब कि रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई जो बढ़ रहा है इंडिया में, इसके लिए जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि इंडिया अलायंस जो बना है, ये लोग आपस में जो सीट शेयरिंग का बात हो रहा था कि हम लोग आपस में सीट बांटेंगे और उसके बाद मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो ये लोग सीट का बंटवारा करने में सहमति बना पाएंगे कि नहीं? कहीं पे इन लोगों में सहमति नहीं बन पा रही है। हाँ। जिसके कारण जो है सो इंडियन अलायंस का जो है सो आने वाले समय में ये टूटने के कगार पे जो है इंडियन एयरलाइंस की अपनी सीट का जो है सो बंटवारा के लेके कहीं पे जो है सो इनमें जो है सो संगठन नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है सो इनका संगठन जो है सो खराब स्थिति में है और ये कहीं से नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में जितना मजबूत सरकार जरूरी है उतना ही मजबूत विपक्ष भी, थोड़ा आगे आइए ना, उतना ही मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। लेकिन हम लोग विपक्ष को यही देख के चल रहे हैं कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं, अगर आपस में सीट शेयरिंग पे अगर सहमति बना के चुनाव लड़ते हैं तो जहां से जो पार्टी मजबूत रहेगा वहां से वो चुनाव जीत जाएगा। सीधा सा समीकरण है, वहां से वो जीत जाएगा, वहां से वो पार्टी स्ट्रांग हो जाएगा। यही ना नियम है चुनाव का, तो यही नियम है ना। लेकिन जो अपना जहाँ काम किए हैं वहाँ से बिल्कुल रियलिटी है, जहाँ वहाँ जीतेंगे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश चुनाव से विधानसभा चुनाव का शुरुआत हुआ है और वहाँ पे यहाँ से नीतीश कुमार उठ के गए अपना पार्टी लेके, वहाँ पे उनका पार्टी चुनाव लड़ रहा है। इनको तो पहले बिहार बचाना होगा, तो मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है? हाँ। पहले अपने बिहार में बेचारा फसल है। हाँ। नाम है पलटू चाचा। अब बिहार है तो बिहार में बाहर है, फिर भी नीतीश कुमार है। हाँ। तब ये गंगे जी के बाहर है। हाँ, बाहर नहीं, बाहर है। बाहर है वही। बाहर मतलब बाढ़ को हम लोग बिहार के लोग बोलते हैं, हम लोग बाहर बोलते हैं, बाढ़ नहीं बोलते हैं ना। हमको सिर्फ चाहिए क्या, अनंत सिंह है हम सपोर्टर, बस छोटे सरकार। अच्छा, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है अनंत राजनीति की बात चल रही है, अनंत सिंह की बात नहीं चल रही है, अनंत राजनीति की बात चली है। और राजनीति का जब भी हम लोग बात करते हैं, राजनीति में जब एक से ज्यादा दल मिल गया तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना अपना कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा और सबका स्वार्थ तभी सिद्ध होगा जब वो लोग जो है एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन अभी वो लोग विधानसभा चुनाव जहाँ तहाँ चल रहा है तो वो लोग आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव जहाँ तक चुनाव की बात है, अगर जो भी पार्टी युवाओं के रोजगार की बात करे और राजनीति ऐसी स्वस्थ राजनीति करे, बहुत ही गंदी राजनीति होती है, कोई भी पार्टी दूसरे से मिल जाते हैं। नीतीश कुमार पर हम लोग को बहुत भरोसा था, ये कुछ सुधारवादी कार्य किए भी थे और अब जब वो पार्टी पर जम गए तो लगा जैसे उनकी बपौती हो गई है। वो कितने हमारे जो शिक्षक के अभ्यर्थी, कितने बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार देने के लिए टालम टोल हो रहा है, कभी ये राजनीति, कभी वो राजनीति, कभी ये नीति, कभी वो नीति। ये सोचना चाहिए कि आप जब गार्जियन, तो आप पर भरोसा है लोगों को, तो यहाँ से मध्य प्रदेश तक चुनाव लड़ रहे हैं। अब कहीं से भी इनको बहिष्कृत करना चाहिए क्योंकि बिहार को तो बचा नहीं सके, जहाँ जाएंगे वहाँ बर्बाद करेंगे। कहीं न कहीं लोगों का डर तो सरकार को होना ही चाहिए, किसी भी सरकार को होना ही चाहिए। अभी बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन उसके पहले माहौल बनाने का काम चल रहा था। एमपी में चुनाव है, एक सीट पे कांग्रेस की राहुल गांधी की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी, बिजवार का सीट था, उसमें वो लोग आपस में कहीं ना कहीं मतभेद उन लोगों में हुआ था कि इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सारा सीट का जब बात घोषणा हुआ है तो अलग अलग राजनीतिक दल जो सब एक साथ है वो लोग अपना अलग अलग उम्मीदवार उतार रहे हैं। नहीं, मोदी ही बनेंगे बिहार केंद्र में, मोदी ही बनेंगे। वो लोग में सहमति नहीं बननी चाहिए। नहीं बनेगी, सब चोर है। हाँ। बना लीजिए। हाँ। बनेगा, बनाइए ना आप लोग, बनाइए ना, ठीक है। आप बोलिए, आपका बनाना हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ। हम बस इसका प्रयोग करेंगे। हाँ। बस। हाँ। हाँ। इसका मेरे पास नोटा भी है, मेरे पास नोटा भी है, ये जान लीजिए। हम आपको कोई पसंद नहीं है,
देखा जाएगा समय पर, देख लेंगे कैसा फेस है, इतना है कि नहीं। तो जैसे एक साल में क्या बदल जाएगा? अभी एक साल से भी कम समय बचा है बस लोकसभा कुछ में। नहीं बचा है, उस दिन सिर्फ सोचेंगे हाँ। कितना चिकना सामने आया है मेरे। हाँ जी, तो उससे पहले कुछ नहीं सोचिएगा? नहीं, कुछ नहीं सोचना है। तो इतने दिन का काम कुछ है, नहीं इतने दिन बोलना का है, किया था। वो आपका बिजनेस है, आप कीजिए। हाँ। हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बस एक समय है। आप बस। बेरोजगार हैं सर इस उम्र हम तक? बेरोजगार हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है। हाँ लेकिन मैडम बताइए। युवाओं को तो रोजगार नहीं दे रही है ना सरकार। हाँ। युवाओं को रोजगार दे रही है तो क्या? देगी, वो अपना रोजगार देखे ना बताइए ना, पहले। मैडम हमको क्यों एक ही देगी? सवाल है, हम इतने युवा लोग हैं, अगर इसमें से 99% आपको एक ही सवाल देगा, जवाब देगा कि युवाओं को रोजगार नहीं है मैडम। लोग तो वो कह नहीं रहे थे रहेंगे। कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ पे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन पाएंगे, फ्यूचर में नहीं बन सकते। ये तो कतई गलत बात, कहना ही गलत है कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। रहेगा ही नहीं भाई। ठीक है, ये तो बहुत बेकार बात होगा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी समझने की बात है, और जो है उनका जो चल रहा है पार्टी का। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है विधानसभा चुनाव बहुत सारे राज्य में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह पे चल रहा है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव के पहले अभी क्या क्या होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग इस सीट शेयरिंग के मैटर पे क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं। आइए, विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्य में शुरू हो रहा है। उसके साथ ही देखिए कि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारी पार्टियों के उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस में हैं, वो लोग एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके भविष्य का क्या होगा? सबसे पहले हम गरीबों के क्षेत्र में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो गठबंधन बना है उसमें डॉट लगा हुआ है। जब डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगले रहेगा। इसी तरह जिस तरह गठबंधन बनाया है ना, आज स्थिति ये है कि एक घमंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा था वो साफ जाहिर हो रहा है। देखा जा रहा है कि अभी विधानसभा का चुनाव राजस्थान वगैरह में हो रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। तो जब अलग अलग लड़ना ही है तो गठबंधन का महत्व क्या रहा? गठबंधन है ही नहीं। ये लोग अभी से तो ये हाल है, गठबंधन का हाल ये हाल है कि अभी से टिकट के लिए और चुनाव लड़ने के लिए अपना अपना अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। हमको लगता है गठबंधन का भैया रीढ़ का हड्डी तो यही था कि सीट का जो बंटवारा है उस पे सहमति बने। तो ऐसे तो कैसे सहमति बनेगा जब एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार के रूप में वो लोग खड़े रहेंगे? तो हाँ, ये नीतीश बाबू बोले थे कि ऐसा गठबंधन बनाएंगे, महागठबंधन बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से अपने पलटू चाचा है उसी तरह उनका गठबंधन भी पलटू ही हो गया और पलट पलट के अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। कि जो एकता थी, महागठबंधन की जो एकता थी, वो तो इसी बात पे निर्भर करती है कि कितने लोग जो है सीट पे साझेदारी कर लें, क्योंकि मिल बांट के कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते तब ना लोग मजबूती से आगे बढ़ते। हाँ। तो वो तो एकत्र रहता तो अच्छा रहता। हाँ, हमारी तो अपना मन की बात हो गया। तो क्या लगता है वो लोग मतलब ठीक है, मान लीजिए अभी कोई असहमति होगी, आगे जाके सहमति बनती है कि नहीं बनती? आगे जाके सहमति तो बनना नहीं है, बिल्कुल किसी हाल में नहीं। इसी तरह शीशा के जैसे देखे हुए, शीशा को जैसे छितरते हुए उसी तरह टुकड़े 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 सब गठबंधन टुकड़े में छितर जाएंगे। किसी भी पार्टी को नहीं बहुमत मिलेगा गठबंधन का। मोदी सरकार फिर 2024 में मोदी सरकार आएंगे। ये पूरे गरीब का जो मसीहा है, अभी पिछड़ा या जो भी ओबीसी जो भी हो, सब इनके वोट एक मत देंगे। अगर विपक्ष के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक राज्य में उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो फिर अगर लोकसभा की बात आएगी, अभी तो ये विधानसभा की बात चल रही है, जब लोकसभा की बात आएगी तो फिर कैसे वो लोग में सहमति बनेगा सीट पे? देखिए, यहाँ पर सहमति बनने वाली बात नहीं है। ये पहले इन लोग सब अपने आप को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पहले तो दिखाए कि हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन अब है कि सब अपने आप को बचाने के चक्कर में है कि हम कैसे बचे, हम कैसे कितना लूटें। तो ये पहले ही से निराधार, मतलब आधार ही नहीं है कुछ ये महागठबंधन का, पहले ही निराधार ये उसी पर चलते आ रहा है। ना कोई विजन है इन लोगों का, ना कोई मतलब किसी तरह का। ऐसे ही हवा में बन गया महागठबंधन और उसके बाद देखिए नतीजा क्या हो रहा है।
कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सब अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदारी समझ रहा है। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अभी तो सफलता बहुत दूर है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि जब अलायंस बना था तो सब लोगों ने बहुत दावा किया था कि नहीं भाई हम लोग एक हैं, एक होके चुनाव लड़ेंगे, एक होके जो है सीट शेयरिंग पे बात हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी मामला विधानसभा में ही सीट शेयरिंग पे आके अटक गया, तो लोकसभा में कैसे आगे बढ़ेगा? दरअसल बात है कि वो ये जो अलायंस जो हुआ था, हाँ। ये स्वार्थों का अलायंस था। हाँ। स्वार्थ का अलायंस कैसे होता है